बुशरा बीबी की जानिब से मोहतरम इमरान खान साहब की पटिशन दायर की हुई थी और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास के सामने उसकी सुनवाई हुई है, जिसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इमरान खान साहब को उनकी ज़िंदगी का ख़तरा है अडयाला जेल में। और उसमें हमने जो है वो सियाक व सबाक में सारा जो है बयान किया कि पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसे तलातम के जो है दौर से गुजर रहा है जिसमें पीटीआई को टारगेट किया गया है और पीटीआई के तमाम कायदीन जो हैं वो बाबा सलासल हैं और उनके जो है पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और उनके जो है क़यादतें उनको मुनहदम किया जा रहा है। और चूँकि खान साहब का जो है इसके बावजूद कि उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे कायम करके सज़ा तक उनको करवाई गई, लेकिन हर रोज़ एक नया जो हुकूमत जबर करती है, तशद्दुद करती है, उसका रिएक्शन उल्टा नेगेटिव होता है और उनकी जो वोट बैंक है उसमें कमी की बजाय उसमें तदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। तो वो अहदाफ जिसके लिए इमरान खान को हटाया गया था वो इनको सिर्फ इमरान खान के मुकदमात बनाने या पाबंद सलासिल करने या सज़ा करने से हल हासिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो उनको जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं। और उसका शुरुआत इन्होंने वज़ीराबाद से की, वज़ीराबाद में, और एक ऐसे शख्स को जो जेल में उसको पकड़ के और उसका बयान तोते की तरह पढ़ा दिया और सुना दिया, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी मुल्ज़िम को पकड़ें और 1 मिनट में वो थाने में उसका जो है मीडिया भी पहुंच जाए और फिर उसका जो है बयान आप सारी कौम को सुना रहे हों कि जी इसने एक इमरान खान ने कोई तकरीर की थी इस्लाम के ख़िलाफ़ तो मैं मुश्तइल हो गया और इसलिए मैंने उसको हमला कर दिया। तो ये मज़हब कार्ड भी बदकिस्मती से खेलने से पीडीएम जो है वो गुरेज़ा नहीं थी। और फिर साबका वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ के जो स्पोक्स पर्सन था अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने रुश्दी का वकील जो है रख दिया है, रुश्दी का जो वकील था वो बैनुल-अक़वामी अदालत में जो है नालिश करने के लिए उसको एंगेज कर दिया है और उसकी सख्ती से तरदीद की पीटीआई ने। और उन्होंने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने क्यों पर वकील रखना था। लेकिन फिर देयर इज़ अ मेथड इन मैडनेस, एक बयानिया बनाया जा रहा था कि एक जुनूनी जो है वो खड़ा होकर जेल में इन पर हमला कर देगा और फिर कहेंगे जी ये तो रुश्दी, चूँकि उसका तो कत्ल वाजिबुल कत्ल था इसलिए जो है ये मैंने कत्ल कर दिया और उसका जो है ये इस तरह से जो है मोहतरम इमरान खान को ये एलिमिनेट करेंगे। तमाम तर ये काविशें की जा रही हैं कि उनको जो है इलेक्शन कमीशन डिसक्वालीफाई कर दे, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं उनको जो है क़यादत से हटा दिया जाए, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि बल्ले का निशान जो है उनसे छीन लिया जाए ताकि ये जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में या जब इलेक्शन हो तो उसमें बल्ले का निशान उस बैलेट पेपर पर ना हो, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बल्ले का निशान हुआ बैलेट पेपर पर तो इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी और जो इस वक्त पाकिस्तान की फील है, पाकिस्तान के वोटर की पल्स है, वो इस कदर जो है वो मुश्तइल है कि खान को ये लिखा हुआ है, नबिश्ता दीवार है कि बल्ले को 2/3 जो है वो अक्सरियत से उसको कामयाबी होगी इलेक्शंस में। सो जितना इसको जो है तवालत देते हैं वो उतना ही जो है इनके खिलाफ ही जाएगा, वो बढ़ के ग्राफ उसका बढ़ता चला जाएगा। सो मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लियाकत अली से शुरू हुआ कत्ल का ये ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप वज़ीर आज़म हाउस में हो, प्रेसिडेंसी में हो और अगले दिन जब उतरते हो तो आपको जेल में है। पार्टियाँ बनाई जाती हैं, पार्टियाँ तोड़ी जाती हैं, पार्टियों को जो है लॉयल्टी तब्दील की जाती हैं। जब तक वो माफ़ीनामा नहीं मांगता है, जब तक टीवी पे नहीं आता है, तब तक उसको जो है मुखलसी नहीं होती है, ज़मानतें होती हैं, फिर उनको छोड़ा नहीं जाता है। एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा, और जब वो बयान दे देता है टीवी पर तो वो पवित्र हो जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है। तो ये खेल तमाशा ख़त्म होना चाहिए। फिर मैंने चीफ जस्टिस साहब को ये एक नज़ीर उनके अपने जो साबका चीफ जस्टिस थे उसकी 220 सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जनाब जस्टिस असर मिनल्ला चीफ जस्टिस का आपका फैसला था जिसमें उन्होंने मुदल्लल और मुफस्सल दिया था प्रिजनर्स के राइट्स का। एक प्रिजनर जो है अंडर ट्रायल वो ही इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, बेगुनाह होता है,
उसको तमाम वो बुनियादी हकूक मुयसर होते हैं जो आइन में आर्टिकल 9 में दिए गए, राइट ऑफ लाइफ,